हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद के 15वां अध्याय आज हम प्रारंभ करेंगे। तो जल्दी से हम रिकैप करते हैं, कल हमने क्या पढ़ा था। कल का वीडियो जो था वो फिर से किसी इंटरनेट प्रॉब्लम के कारण बीच में रुक गया था, तो हम वहीं तक जो है कर पाए थे, बीच में अचानक से रोकना पड़ा हमको। तो हमने चर्चा ये की थी कि श्रीमद् भागवत जो है इसके सुनने मात्र से हमारी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। हमें धन की प्राप्ति होती है, यश की प्राप्ति होती है, ख्याति मिलती है, सौंदर्य मिलता है और ऐश्वर्य वैभव सब मिलता है। लेकिन ये सब जो है ये इन सब चीजों की आकांक्षाएं कोई भक्त नहीं करते। भक्त लोग केवल भगवान की भक्ति चाहते हैं। तो बेशक ये साइड बाय साइड चीजें मिलती जाती हैं, बट उनसे इतना कोई खास सारोकार भक्तों को होता नहीं है। भक्त लोग बस चाहते हैं कि हमें भगवान श्री कृष्ण के चरणों में भक्ति की प्राप्ति हो जाए। तो आइए आज हम इसी श्रृंखला में पढ़ते श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद का 15वां अध्याय हम प्रारंभ करेंगे और प्रथम श्लोक पढ़ेंगे 5.15.1। तो ये जो चैप्टर है इसका नाम है राजा प्रियव्रत के वंशजों का यश वर्णन। तो इसमें राजा प्रियव्रत के वंशजों का वर्णन आएगा। तो बहुत सारे इसमें नाम आएंगे, जैसे कि हमने चौथे स्कंद का प्रथम अध्याय पढ़ा था, उसमें बस नामावली आ रही थी। इनके पुत्र ये हुए, उनकी शादी इनसे हुई, इनके ये पुत्र हुए। तो हो सकता है कि ये समझ में ना आए, तो हम जल्दी जल्दी इसमें आगे बढ़ेंगे, क्योंकि नाम याद तो करने नहीं है। बस खाली भागवत के विषय में ऐसा कहा गया भागवत सुनना चाहिए। तो बेशक यहाँ पे बातें कुछ ऐसी आएंगी कि बस खाली नामावली आएगी, लेकिन हमें सुनना चाहिए, क्योंकि भागवत का प्रत्येक श्लोक मानवता के लिए है, कल्याणकारी है। इसलिए हम इसका श्रवण करेंगे, हम इसको छोड़ेंगे नहीं, स्किप नहीं करेंगे। तो हम आगे बढ़ते जाएंगे और जहां पे इंपॉर्टेंट लगेगा हम थोड़ा सा डिस्कस भी बीच में करेंगे। श्री शुक उवाच। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, महाराज भरत के पुत्र सुमति ने ऋषभ देव के मार्ग का अनुसरण किया, किंतु कुछ पाखंडी लोग उन्हें साक्षात भगवान बुद्ध मानने लगे। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं भरत महाराज के जो पुत्र हुए सुमति, उन्होंने ऋषभ देव का उनके आचरण का पालन किया। ऋषभ देव भगवान जैसे नग्नावस्था में रहते थे और अवधूत स्थिति में रहते थे, तो वो भी इस तरह करने लगे। लेकिन कुछ मूर्ख पाखंडियों ने क्या किया, उन्हें भगवान बुद्ध का अवतार बताना शुरू कर दिया। तो ऐसा कई बार होता है कि कोई बड़े महान संत होते हैं, कोई बड़े अच्छे विलक्षण संत होते हैं, लेकिन उनके अनुयायी उन्हें भगवान कहना शुरू कर देते हैं। जैसे कई लोग साईं बाबा को भगवान कह देते हैं। हो सकता है वो कोई फकीर रहे हो, कोई अच्छे संत रहे हो। ऐसे बताने वाले तो बड़ा कुछ बताते हैं कि वो मछली भी खाते थे, या चलो जो भी था इसमें हम नहीं पढ़ेंगे। लेकिन उनको भगवान बताने वाले लोग जो हैं वो तो बिल्कुल पाखंडी निकले। यहाँ पे भी अमृतसर में एक बहुत बड़ा मंदिर है, एक माता जी है कोई, तो वो बड़ी भक्त हुई होंगी, संत हुई होंगी, तो उन्हें भगवान बना दिया इन लोगों ने कि ये तो भगवान ही है साक्षात। तो कई ऐसे बात हम देखते हैं, कोई चमत्कारी संत होते हैं तो लोग उनको भगवान बताना शुरू कर देते हैं। शिला प्रभुपाद जी के समय पर भी ऐसा हुआ था। प्रभुपाद जी जब अमेरिका में गए थे तो वहां पे उनके 3 सन्यासी शिष्य थे अमेरिकन, जिन्होंने ये प्रचार करना शुरू कर दिया कि प्रभुपाद जी जो है वो स्वयं कृष्ण ही हैं, कृष्ण के अवतार हैं। तो प्रभुपाद जी को जब ये पता लगा कि मेरे ये तीनों सन्यासी ऐसे काम कर रहे हैं, ये लोगों को जा जाके बोल रहे हैं कि मैं भगवान हूं, तो प्रभुपाद जी को बड़ा गुस्सा आया। प्रभुपाद जी ने तीनों को बुलाया और तुरंत कहा कि तुम तीनों को मैं संस्था से स्थगित करता हूं। उन्होंने बड़ी माफी मांगी, बाद में कहा हमें क्षमा कर दीजिए। प्रभुपाद जी ने बिल्कुल सहन नहीं किया, उन्होंने कहा निकल जाओ तुम तीनों, संस्था से बाहर चले जाओ। मैं यहाँ कह के मर गया हूँ। शास्त्रों के अंदर, किताबों के अंदर लिखकर कि भगवान बना नहीं जाता, गुरु संत होते हैं, संत जो है उन्हें भगवान के समान हम आदर देते हैं, मगर वो भगवान होते नहीं है। फिर भी तुम ये प्रचार कर रहे हो कि मैं भगवान हूँ। और यही चीज जो है हम पढ़ते हैं इसमें गुरु ग्रंथ साहिब में भी। मैं ता परम पुरख ता दासा, देखन आया जगद तमाशा, जे जन मोहे भगवान कहे ते नरक कुंड में जाए है। तो बाबा जी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मुझे भगवान कहेगा तो वो नरक कुंड में जाके गिरेगा। मैं तो परम पुरुष का दास हूं, मैं तो संसार का तमाशा देखने के लिए आया हूं। लेकिन कई सिख भाई हैं जो उन गुरुओं को ही भगवान कहते हैं कि वही हमारे भगवान हैं। कई हैं जो नहीं भी कहते, वो कहते हैं रब अलग हैं और वो गुरु हैं। तो गुरु जो हैं वो कभी भी भगवान नहीं होते, इसको भी समझना है। गुरु संत होते हैं, बहुत महान होते हैं, भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, भगवान के बड़े प्रिय होते हैं, इसीलिए भगवान के समान होते हैं। लेकिन वो भगवान नहीं होते। भगवान तो केवल कृष्ण है और बाकी सब उनके सेवक हैं। एकला ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। लेकिन इन धूर्त लोगों ने, पाखंडी लोगों ने क्या किया, सुमति को ही बुद्ध भगवान बोलना शुरू कर दिया। वस्तुतः इन पाखंडी नास्तिक और दुष्चरित्र लोगों ने वैदिक नियमों का पालन
काल्पनिक तथा अप्रसिद्ध ढंग से अपने कर्मों की पुष्टि के लिए किया। इस प्रकार इन पाप आत्माओं ने सुमति को भगवान बुद्ध देव के रूप में स्वीकार किया और इस मत का प्रवर्तन किया कि प्रत्येक व्यक्ति को सुमति के नियमों का पालन करना चाहिए। इस प्रकार अपनी कोरी कल्पना के कारण वे रास्ते से भटक गए। तो इनके अनुयायी भी बड़े बन जाते हैं ऐसे लोगों के कि गुरुजी भगवान हैं, फिर उनके शिष्य हो जाते हैं, बड़े फॉलोवर इकट्ठे हो जाते हैं, फिर उनका मंदिर बन जाता है, बहुत बड़ा कोई डेरा बन जाता है, कोई पहाड़ी बन जाती है। जैसे यहाँ पे एक व्यास जगह है, वहां पे राधा स्वामी जो है उनका सत्संग चलता है। तो वो खैर भगवान तो नहीं कहते अपने गुरुजी को, लेकिन वो उनके अलावा किसी को मानते भी नहीं है। कहते बस हमारे गुरुजी ही हैं, ना तो हम किसी देवी देवता की पूजा करेंगे, हम बस उन्हीं का जो है उन्हीं की उपासना करेंगे। तो कई लोग तो कहते हैं जो राम और कृष्ण हुए हैं ये हमारे गुरुजी के चरणों के सेवक हैं। कई लोग इस तरह की बातें भी करते हैं। ऐसे बहुत सारी संस्थाएं, कितने नाम आपको गिनाएं। तो ये सारे के सारे जो है पाखंडी हैं। जो राम और कृष्ण को भगवान नहीं मानता वो व्यक्ति सनातन धर्म के अंतर्गत नहीं है। सीधी सी बात, चाहे वो कितना भी बड़ा प्रचारक हो, कितना भी बड़ा गुरु हो, इस मामले में हम किसी की बात सुनेंगे नहीं। सुमति की पत्नी वृद्ध सेना के गर्भ से देवताजित नामक पुत्र का जन्म हुआ। तत्पश्चात देवताजित की पत्नी आसुरी के गर्भ से देवद्युम्न नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। देवद्युम्न की पत्नी धेनुमति के गर्भ से परमेष्टि नामक पुत्र का और परमेष्टि की पत्नी सुवर्चला के गर्भ से प्रतीह नाम के पुत्र का जन्म हुआ। तो पूरी नामावली यहाँ पे आ रही है। राजा प्रतीह ने स्वयं आत्म साक्षात्कार के सिद्धांतों का प्रसार किया। इस प्रकार शुद्ध होकर वे परम पुरुष भगवान विष्णु के महान भक्त बन गए और प्रत्यक्षतः उनका साक्षात्कार किया। प्रतीह की पत्नी सुवर्चला के गर्भ से प्रतिहर्ता, प्रस्तोता तथा उद्गाता नाम के 3 पुत्र उत्पन्न हुए। ये 3 पुत्र वैदिक अनुष्ठानों में अत्यंत दक्ष थे। प्रतिहर्ता की भार्या स्तुति के गर्भ से अज तथा भूमा नाम के 2 पुत्रों का जन्म हुआ। राजा भूमा की पत्नी ऋषिकुल्या के गर्भ से उद्गीत नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। उद्गीत की पत्नी देवकुल्या से प्रस्ताव नाम पुत्र ने जन्म लिया और प्रस्ताव को अपनी पत्नी न्युत्सा से विभु नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। तो बहुत लोग कहते हैं हमारे शास्त्रों में केवल पुरुषों को प्रधान रखा गया, स्त्रियों को कुछ मानते ही नहीं। हिंदू धर्म ने स्त्रियों का बड़ा बुरा हाल किया। वैदिक समय पे स्त्रियों को पर्दे में रखते थे, उनको घर के अंदर बंद रखते थे, उनको बंदी बना के रखा जाता था। बिल्कुल ही गलत बात है। स्त्रियों को कभी भी हम तो स्त्रियों को देवी बनाकर पूजते हैं। हमारे तो भगवान में भी जो है स्त्रियां आती, देवी देवताओं में भी स्त्रियां आती हैं। हम तो यहां तक मानते हैं, हम तो श्रीमती राधा रानी का आश्रय भगवान कृष्ण के आश्रय से भी बढ़कर मानते हैं। तो कौन कहता है कि स्त्रियों को हम शिक्षा नहीं देते थे और स्त्रियों का बड़ा बहिष्कार होता था? ये तो उन मजहबों में होता है जो उनको काले बुरखे में रखते हैं या जो उनको घर के अंदर अपनी एक अपना सामान समझते हैं। उन स्त्रियों को कुछ ज्ञान नहीं देते, उनको चर्च में नहीं जाने देते या मदरसों में जाने नहीं देते। हमारे यहाँ तो गुरुकुल में आचार्याएं होती थी, टीचर होती थी स्त्रियां। तो यहाँ पे हम श्रीमद् भागवत में देख रहे हैं केवल पुरुषों के नाम नहीं आ रहे हैं कि देखो सीधे भी तो बोल सकते थे सुखदेव गोस्वामी, इसका बेटा वो हुआ, उसका बेटा वो हुआ, उसका बेटा वो हुआ, तो और उसका बेटा वो हुआ। मगर नहीं, पत्नियों के नाम भी आ रहे हैं कि उनकी पत्नी ये थी, उनसे ये बेटा हुआ, फिर उनकी पत्नी ये थी, उनसे ये बेटा हुआ। तो प्रॉपर जो है पत्नियों के भी नाम आ रहे हैं वंशावली में। तो हम ये नहीं कह सकते कि केवल पुत्रों की ही बात होती थी, स्त्रियों का नाम ही कहीं नहीं आता था। हर स्त्री का यहाँ पे नाम आ रहा है और आगे भी बहुत सारी स्त्रियों का नाम आएगा। विभु की पत्नी रति के गर्भ से पृथुश्रेण तथा पृथुश्रेण की पत्नी आकुति के गर्भ से नक्त नामक पुत्र ने जन्म लिया। नक्त की पत्नी ध्रुति हुई, जिसके गर्भ से गय नामक महान राजा उत्पन्न हुआ। गय अत्यंत विख्यात एवं पवित्र था, वह राज ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ था। तो अब गय राजा जो है इनका थोड़ा सा वर्णन आएगा। गय जो थे वो बड़े भक्त थे भगवान के, बड़े संत वृत्ति के थे। भगवान विष्णु तथा उनके सभी अंश विश्व की रक्षा के लिए हैं और वे सदैव दिव्य सत्व गुण में, जिसे विशुद्ध सत्व कहते हैं, विद्यमान रहते हैं। तो एक सतोगुण होता है और एक विशुद्ध सतोगुण होता है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तो हमें पता है। रजोगुण का मतलब होता है जो बड़ा बड़ा एक्टिव होता है व्यक्ति, ये करना है, वो करना है, यहाँ जाना है, वो खाना है, ये घर बनाना है, वहां पे भोग करना है। और तमोगुण ये होता है जो बिल्कुल डीएक्टिवेट होता है, बस पड़ा हुआ है, हाँ जी हो जाएगा, कर लेंगे, क्या करना है छोड़ो, खाओ पियो, बस सो जाओ पढ़ के। और सतोगुणी वो लोग होते हैं जो भगवान की भक्ति में लगते हैं, अच्छे काम करते हैं और अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, सबको मीठा बोलते हैं और अच्छे काम करते हैं, सकारात्मक होते हैं, पॉजिटिविटी होती है उनके अंदर। लेकिन एक विशुद्ध सतोगुण भी होता है जो इन तीनों गुणों से ऊपर होता है।
तमोगुण से ऊपर रजोगुण होता है, रजोगुण से ऊपर सतोगुण होता है, और सतोगुण से भी ऊपर होता है विशुद्ध सतोगुण। और विशुद्ध सतोगुण में क्या होता है? केवल भक्ति। सतोगुणी व्यक्ति जो है अच्छे अच्छे काम करेगा, इसको खाना देगा, भैंस को चारा डालेगा, गाय को खिलाएगा, कुत्ते को रोटी देगा, लोगों की मदद करेगा, परोपकारी होगा। लेकिन सतोगुण से भी ऊपर होता है विशुद्ध सतोगुण, जिसमें व्यक्ति केवल माधव की सेवा करता है, कृष्ण से संबंधित कार्य करता है, कृष्ण के अलावा किसी को उसको प्रसन्न नहीं करना। सतोगुणी व्यक्ति जो है वो भी लोगों को प्रसन्न करके चाहता है कि मेरे नंबर बन जाए, मैं एक अच्छा व्यक्ति कहलाऊं समाज में, मैं लोगों को खाना पूछूं, रोटी पूछूं तो लोग सोचे कि कितना अच्छा व्यक्ति, उसको कुछ वाहवाही चाहिए थोड़ी बहुत, नहीं तो उसको स्वर्ग तो चाहिए ही चाहिए, पुण्य मिलेंगे तो स्वर्ग में जाने को मिलेगा। लेकिन विशुद्ध सतोगुण में जो व्यक्ति होता है वो ये सब भी नहीं चाहता। वो कहता है कोई मुझे गाली दे, मारपीट करे, कभी वो अच्छे काम करेगा, किसी के साथ बुरा काम भी करेगा, वो झूठ भी बोल देगा, चोरी भी कर देगा, लेकिन माधव की प्रसन्नता के लिए प्रत्येक कार्य जब कृष्ण के लिए व्यक्ति करने लगता है तो उसको कहते हैं ये विशुद्ध सतोगुण में है। और ऐसा व्यक्ति जो है कभी तमोगुणी कार्य करते हुए दिखता है, कभी तो पड़ा रहेगा, आलसी बना रहेगा, कभी रजोगुणी कार्य दिखता है, बहुत हाइपर एक्टिव हो जाएगा, ये मंदिर बनाना है, गौशालाएं बनानी है, और जो है प्रसाद बनाना है, भक्तों को खिलाना है, लोगों को भंडारा कराना है, लेकिन उसके प्रत्येक कार्य के पीछे जो है इच्छा क्या रहेगी? भगवान की खुशी। तो जो भगवान की खुशी के लिए हर कार्य करता है, वो सतोगुण में चाहे रजोगुण में चाहे तमोगुण में किसी भी गुण में कार्य करे, वो हमेशा क्या रहता है? विशुद्ध सतोगुण में। तो ये जो राजा थे ये हमेशा विशुद्ध सतोगुण में रहते थे। राजा गए, भगवान विष्णु के साक्षात अंश होने के कारण राजा गए भी विशुद्ध सत्व में आसीन थे। इस कारण महाराज गए दिव्य ज्ञान से युक्त थे और इसीलिए वे महापुरुष कहलाए। तो उन्हें महापुरुष कहा गया और उनमें भगवान विष्णु का जो है एक अंश भी था। राजा गए ने अपनी प्रजा को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की, जिससे अवांछित तत्वों के द्वारा उनकी निजी संपत्ति को किसी प्रकार की क्षति न पहुंचे। उन्होंने इसका भी ध्यान रखा कि प्रजा को पर्याप्त भोजन प्राप्त हो, यही पोषण है। कभी कभी प्रजा को प्रसन्न रखने के लिए वे दान देते थे, यही प्रीणन है, प्रीणन कहलाता है। कभी कभी वे प्रजा की सभाएं बुलाते और मृदु वचनों से उन्हें तुष्टि प्रदान करते, यह उपपालना कहलाता है। वे उन्हें उच्च कोटि के नागरिक बनने की शिक्षा देते और यह अनुशासन कहलाता है। तो इतने सारे अच्छे अच्छे गुण उनके अंदर थे। राजा गए में इस प्रकार की विलक्षणताएं थी। इन सब के साथ ही साथ राजा गए गृहस्थ थे और वे गृहस्थ जीवन के सभी नियमों का कड़ाई से पालन करते थे। तो देखो, पहले भी गृहस्थ की कथा सुनाई सुखदेव गोस्वामी ने, लेकिन सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं राजा गए जैसे भी गृहस्थ हुए हैं। ये नहीं कि हर गृहस्थ 9 2 11 ही होता है, कुछ गृहस्थ अच्छे भी होते हैं। तो राजा गए जो थे ये निश्चित रूप से घर गृहस्थी में तो रहते थे, लेकिन नियमों का कड़ाई से पालन करते थे। गृहस्थ के जो धर्म होते हैं, जो नियम दिए गए, जैसे भोजन करने से पहले जो है सभी को भोजन कराए और लोभी ना बने, लालची ना बने, कंजूस ना हो, सबको बांट के खाए, परिवार के बाकी लोगों का पोषण भी करे और अगल बगल में भी देखिए साधु संतों को भी सत्कार करे, नियमित रूप से दान भी दे, अपनी जितनी भी आय है, जितनी भी इनकम है उसका 50% भगवान की सेवा में लगाए। ऐसे ऐसे नियमों का पालन करने वाले जो गृहस्थी होते हैं वो भी भगवान की प्राप्ति करते हैं। वे यज्ञ करते थे तथा श्री भगवान के एक निष्ठ भक्त थे। वे महापुरुष कहे जाते थे क्योंकि राजा के रूप में उन्होंने नागरिकों को सभी सुविधाएं प्रदान की। गृहस्थ के रूप में वे सभी कर्तव्यों का पालन करने वाले थे। फलस्वरूप वे अंततः भगवान के परम भक्त हुए। तो वो जो है भगवान विष्णु के परम भक्त बने। भक्त के रूप में वे सभी भक्तों का आदर करने और भगवान की सेवा करने को उद्यत रहते थे। यह भक्ति योग की प्रक्रिया है। इन दिव्य कर्मों के कारण राजा गए देहात्म बोध से सदैव मुक्त रहे। वे ब्रह्म साक्षात्कार में लीन रहने के कारण सदैव प्रमोदित रहते थे। उन्हें भौतिक पश्चाताप का अनुभव नहीं करना पड़ता था। सभी प्रकार से पूर्ण होने पर भी वे न तो गर्व करते थे, न ही राज्य करने के लिए ललायत रहते थे। तो सफल गृहस्थ कौन है वास्तव में? कोई जानना चाहे कि ब्रह्मचारियों में तो चलो सफल ब्रह्मचारी वही है जो गुरु के लिए पूरा जीवन अपना अर्पित कर चुका हो, अपना कुछ भी ना बचा हो, उसके मन में कोई इच्छा नहीं, उसको बस जैसा कह दिया जाए वैसा करे। और एक सफल सन्यासी वो माना जाता है जो भगवान पे हर प्रकार से डिपेंडेंट हो जाता है, कभी सोचता नहीं मुझे खाने को कहां से मिलेगा, रहने को कहां से मिलेगा, केवल भगवान के आश्रय पे रहता है। और एक गृहस्थ, सफल गृहस्थ कौन होता है यहाँ पे बताया गया, जो हमेशा संतुष्ट रहे, जो है भगवान ने बहुत दे दिया और मुझे कुछ नहीं चाहिए, और सारे सद्गुण होने पर भी गर्व ना करे, मेरे अंदर तो बड़े सद्गुण हैं, मैं तो बड़ा महान हूं, ये देखो कैसे निकृष्ट लोग हैं, इनके बीच में मैं आ गया, इनका उद्धार करने के लिए, ऐसा विचार उसके अंदर ना आए। और ना ही राज्य करने को ललायत रहे, किसी पे कंट्रोल ना करता हो। गृहस्थ के अंदर एक ये भी बीमारी आ जाती है कि वो कंट्रोल करना चाहता है,
मेरे हिसाब से होना चाहिए, ये मेरे हिसाब से, बच्चे मेरे हिसाब से चले, पत्नी मेरे हिसाब से चले, और समाज मेरे हिसाब से चले, देश मेरे हिसाब से चले, दुनिया मेरे हिसाब से चले। कभी कभी तो कहते भगवान भी मेरे हिसाब से चले, भगवान काश ऐसा कर दे, भगवान वैसा कर दे। तो ये सारी चीजों से ऊपर हो, वो किसी पे कंट्रोल ना करता हो। कंट्रोल करता हो तो केवल अपनी इंद्रियों पर, अपने ऊपर कंट्रोल करता हो। और देखो यही होता है, हम पूरी दुनिया पे कंट्रोल करते पर खुद पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। जब गुस्सा आता है तो धड़ाधड़ बोले चले जाते, पता ही नहीं चलता। जब काम वासना सताती है तो हम सारे कर्म कर देते हैं, बाद में हमें समझ में आता है, तो अपने ऊपर ही हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। हे राजा परीक्षित, पुराणों को जानने वाले विद्वान राजा गए की स्तुति और महिमागान निम्नलिखित श्लोकों से करते हैं। तो गए राजा की स्तुति इस प्रकार से की गई है, ध्यान से सुनेंगे। महान राजा गए सभी प्रकार के वैदिक अनुष्ठान किया करते थे। वे अत्यंत बुद्धिमान और सभी वैदिक शास्त्रों के अध्ययन में दक्ष थे। उन्होंने धार्मिक नियमों की रक्षा की और वे समस्त वैभव से युक्त थे। वे सज्जनों के नायक थे और भक्तों के सेवक थे। वे श्री भगवान के सच्चे अर्थों में सर्वथा समर्थ अंश कला थे। अतः महान अनुष्ठानों यज्ञ को संपन्न करने में उनकी तुलना कौन कर सकता है। सब बड़े बड़े उन्होंने काम किए। महाराज दक्ष की श्रेष्ठ मैत्री तथा दया जैसी पवित्रता तथा सत्यनिष्ठ कन्याएं, जिनके आशीर्वाद सदा फलित होते थे, पवित्र जल से महाराज गय का अभिषेक करती थी। असल में वे सभी महाराज गय से अत्यधिक संतुष्ट थी। पृथ्वी स्वयं गौ रूप में प्रकट हुई और महाराज गय के उत्तम गुणों को देखकर दुग्ध श्रवण करने लगी, मानो गाय ने अपने वत्स को देखा हो। तात्पर्य यह है कि महाराज गए पृथ्वी के समस्त साधनों से लाभ उठा करके अपनी प्रजा की आकांक्षाओं को पूरा करते थे, फिर भी वे निष्प्रिय थे। वो क्या करते थे, पृथ्वी से सारे के सारे वस्तुएं लेते थे और प्रजा में बांट देते थे, जिसको जो चाहिए उसको वो देते थे। कभी वो स्प्रिय नहीं रखते थे अपने अंदर, कभी ईर्ष्या नहीं रखते थे। और जैसे करप्शन होता है ना, कि पीछे से तो सरकार से बहुत मिल गया और आगे बांटा नहीं, आगे थोड़ा थोड़ा बांट कर अपने पास ही जमा करके रख लिया, ये बड़ा होता है चक्कर। तो ये चीज उनके अंदर थी नहीं, वो जितना लेते थे उतना का पूरा जो है बांट देते थे। यद्यपि महाराज गए में इंद्र तृप्ति के लिए किसी प्रकार की व्यक्तिगत इच्छा नहीं थी, किंतु वैदिक अनुष्ठानों को पूरा करने के कारण उनकी संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति होती रहती थी। देखो यहाँ पे बहुत बढ़िया बात बताई। यहाँ बताया कि अपनी इंद्र तृप्ति की इच्छा भक्तों को होती नहीं, लेकिन तो भी भगवान उनको कभी कोई कमी रहने नहीं देते। जैसे अक्सर हम देखते हैं, जैसे हमारे गुरु महाराज या प्रभुपाद जी भी थे, या और भी संत होते हैं, बड़े बड़े गाड़ियों के अंदर वो बैठे हुए दिखते हैं, तो लोग ईर्ष्या करते हैं। ये तो देखो कितने बड़े सन्यासी संत बन के दिखाते हैं, लोगों को शिक्षा देते हैं कि मोह माया को छोड़ दो, मोह माया को छोड़ दो। खुद देखो कितनी बड़ी गाड़ी के अंदर एसी के उसमें बैठे हुए हैं। पर वास्तव में हमें समझना होगा, उन्होंने इसकी इच्छा नहीं की थी, भगवान ने उनको ये दिया। क्यों? क्योंकि भगवान उनसे प्रेम करते हैं। भगवान के जो भक्त होते हैं, भगवान उनको कोई कमी होने नहीं देते। इसलिए हम देखते हैं संतों के पास भी बड़ा कुछ आ जाता है, बड़े बड़े आलीशान मंदिर बनते हैं, खूब सुविधाएं होती है, खाने पीने को एक से एक आइटम होता है, बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं। लेकिन पता कैसे चलता है? पता ऐसे चलता है कि अगर वो सुविधाएं उनको ना दी जाए तो वो विचलित नहीं होते। जैसे अपने गुरु महाराज के बारे में हमने सुना कि जब उन्हें कुछ नहीं मिलता था साधन, तो किसी की स्कूटर के पीछे बैठकर भी वो कथा करने चले जाते थे। कभी कभी तो पब्लिक बस के अंदर बैठकर वो चले जाते थे कथा करने के लिए, कोई प्रोग्राम करने के लिए। कोई ये नहीं था कि हमें गाड़ी ही चाहिए, गाड़ी भेजो नहीं तो हम जाएंगे ही नहीं। तो इससे पता लगता है सच्चे संत के विषय में। अगर रहने को कोई जगह, जैसे एक बार क्या हुआ, हमारे गुरु भाई बता रहे थे कि गुरु महाराज जो है किसी के पास मिलने गए, तो वो बाबा जी बड़े फक्कड़ संत थे, उनके पास कुछ था नहीं। तो गुरुजी के सेवक तो उन्हें बड़े ध्यान से रखते हैं, कोई भी मतलब ऐसी छोटी मोटी जगह पे ले जाते नहीं। पर गुरुजी का बड़ा प्रेम था उन बाबा जी से, तो बाबा जी ने खाट बिछा दी उनके लिए, कहा आप यहाँ बैठ जाओ, बड़े प्यार से कहा, और गुरुजी उस खाट पे बैठ गए। और शिष्य लोग एक दूसरे का मुंह देख रहे, अरे गुरुजी खाट पे बैठ गए, गंदी सी खाट। फिर वो संत जो है उन्होंने कहा अपने किसी सेवक को, इनके लिए वो नींबू पानी बना के लाओ। तो वो ऐसे गंदे से गिलास में, स्टील का जो गिलास होता है उसके अंदर वो नींबू पानी घोल के ले आया, तो शिष्यों को भी दिया। और आप जान के हैरान होंगे, शिष्यों ने पिया नहीं, गुरुजी ने पी लिया। तो ये जो भाव का सौदा होता है ना, भाव जो पकड़ते हैं, सच्चे संतों की ये पहचान होती है। उनके पास सब कुछ होता है, लेकिन वो आसक्त किसी चीज से होते नहीं, किसी वस्तु से आसक्त नहीं होते। ये नहीं कहते कि मेरा है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा घर है। वो हर चीज भगवान की समझते हैं। तो यहाँ पे यही बात बताई जा रही है कि यद्यपि भक्तों को जो है कोई इच्छा नहीं होती इंद्र तृप्ति की, लेकिन तो भी भगवान उन्हें सारी सुविधाएं प्रदान करके रखते हैं। ये जैसे एक बार एक भक्त ने बताया था, माया कैसी होती है।
माया परछाई की तरह होती है। जैसे धूप में कभी हमारी परछाई जमीन पे पड़ रही होती है, अगर हम परछाई के पीछे पीछे भागते हैं तो परछाई हमसे हमेशा आगे आगे भागती है। इसी प्रकार माया सांसारिक वस्तुओं के पीछे हम जितना जितना भागते हैं वो उतना ही आगे रहती हैं। हम सोचते हैं ये जॉब कर ले, ये पढ़ाई कर ले, एक बार ये कर ले, बच्चे पैदा हो जाए, फिर हम सुखी हो जाएंगे, ये भोग कर ले, हमेशा पीछे पीछे भागते हैं और वो साधन हमसे आगे आगे ही रहते हैं, हमेशा कभी भी हमें संतुष्टि मिलती नहीं। और इसके विपरीत जो व्यक्ति उल्टा होकर दूसरी दिशा में भागता है तो परछाई उसके पीछे पीछे भागने लगती है। इसी प्रकार जब हम इन विषय वासनाओं से जो है मुंह मोड़ लेते हैं, हम सोचते हैं छोड़ो इन सब चीजों को, हम भगवान के रास्ते पे निकलेंगे, तो सारे ऐश्वर्य हमारे पीछे पीछे आ जाते हैं। और क्या कहते हैं, आप ये भी प्रयोग कर लो, वो भी प्रयोग कर लो, सब साधन हमारे पास आ जाते हैं, हमें किसी चीज की आवश्यकता रहती ही नहीं। जिन राजाओं से महाराज गय को युद्ध करना पड़ता वे धर्म युद्ध करने के लिए विवश हो जाते। वे महाराज गय के युद्ध से अत्यंत संतुष्ट होकर उन्हें सभी प्रकार की भेंटें प्रदान करते थे। इसी प्रकार से उनके राज्य के समस्त ब्राह्मण उनके मुक्त दान से अत्यंत संतुष्ट रहते थे। फलस्वरूप ब्राह्मणों ने राजा गय को अगले जन्म में प्राप्त होने के लिए अपने पुण्य कर्मों का 6वां अंश सहर्ष प्रदान कर दिया। तो ब्राह्मणों को खुश रखा राजा गय ने दान देकर, और क्षत्रिय राजाओं को खुश रखा उनको युद्ध कर रेगुलर, और दोनों ही उनसे बड़े संतुष्ट रहते थे। भक्तों का ना एक गुण होता है कि वो सबको खुश करके रखते हैं। कोई भी संसार में ऐसा व्यक्ति नहीं होता जो उनसे असंतुष्ट रहे। हमारी क्या स्थिति होती है, हम एक व्यक्ति को खुश करते हैं तो 10 लोग बुरा मान जाते हैं, एक किसी और को खुश करते तो ये लोग बुरा मान जाते हैं। पर जो संत होते, भक्त होते, उनकी लक्षण क्या है, वो सबको खुश करके रखते हैं। और वास्तव में वो किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करते, वो केवल भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। और यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम, जो भगवान को ही खुश कर लेगा तो फिर उससे तो सारे संसार ऐसे ही खुश हो जाएगा। ये चाबी है। हम दुनिया को खुश करने की कोशिश करते हैं ना, इसको गिफ्ट दे दिया, उसको वो दे दिया, उसको, लोग फिर भी हमें ताने मारते रहते हैं। लेकिन अगर हम सब छोड़कर माधव को खुश करने की कोशिश करेंगे तो हम देखेंगे बाय डिफॉल्ट भगवान जब तुष्ट होंगे हमसे तो सारा संसार हमसे खुश हो जाएगा, कहेगा आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत बड़ा अच्छा लगता है आपसे मिलकर, आप बात करते हो, आपको अलग से उन्हें खुश करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और आगे क्या कहा जा रहा है, महाराज गय के यज्ञों में सोम नामक मादक द्रव्य का अत्यधिक प्रयोग होता था। इनमें राजा इंद्र आया करते थे और प्रचुर मात्रा में सोमरस पीकर मदांध हो जाते थे। भगवान श्री विष्णु यज्ञ पुरुष भी आया करते थे और यज्ञ क्षेत्र में विशुद्ध भक्ति पूर्वक उनको समर्पित किए गए यज्ञ फल को स्वयं स्वीकार करते थे। तो हम तो यज्ञ करते हैं, हम बस स्वाहा स्वाहा कर देते हैं, थोड़ी अग्नि जल जाती है, मुंह पे थोड़ी ताप लग जाती है, ऐसे मुंह इधर उधर करके धुआं उड़ा के चले जाते हैं। और फिर हम लोग क्या कहते हैं, हम कहते हैं सनातन धर्म देखो कितना महान है, एक जो छोटा सा धुआं होता है उस एक सेंटीमीटर क्यूब धुएं से इतनी वायु शुद्ध होती है, इसलिए हम यज्ञ करते थे। अरे क्यों जबरदस्ती इन अंग्रेजों की औलादों को बताने के लिए तुले हो, हमारा सनातन धर्म साइंटिफिक है। हमको ये हवा की शुद्धि के लिए थोड़ा ना करते थे, हवा की शुद्धि तो ऑटोमेटिक हो जाती थी यज्ञ करने से। यज्ञ होता था देवताओं को और भगवान को प्रसन्न करने के लिए। और यहां बताया जा रहा है कि जब राजा गए यज्ञ करते थे तो साक्षात देवता वहां पे प्रकट होते थे, इंद्र वहां पे साक्षात प्रकट होते थे और कहते थे लाओ मेरा हिस्सा दो। और भगवान विष्णु वहां पे प्रकट हो जाते थे साक्षात, उसको कहते थे यज्ञ। ऐसे यज्ञ आजकल करना संभव ही नहीं है, इसलिए कहा कलयुग में क्या करो, बस हरि नाम करो। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन है बस। इस कलयुग में बस महामंत्र का जप करने से हमें सारे लाभ प्राप्त हो सकते हैं। और उसके बाद क्या हुआ, उनको लेकर महाराज गए के जो यज्ञ हैं उसमें सभी के सभी जो हैं वो प्रकट होते थे सारे देवता। फिर क्या होता था, जब परमेश्वर किसी व्यक्ति के कर्मों से प्रसन्न होते हैं तो ब्रह्मा से लेकर समस्त देवता, मनुष्य, पशु पक्षी, लताएं, तृण तथा अन्य समस्त जीवात्माएं स्वतः प्रसन्न हो जाती हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सबों के परमात्मा हैं और वे स्वभाव से परम प्रसन्न रहते हैं। तो भी वे महाराज गए के यज्ञ क्षेत्र में आए और उन्होंने कहा मैं पूर्णतया प्रसन्न हूं। कितनी बड़ी बात है। ये श्लोक जो है ये नोट करने वाला श्लोक है। जो श्लोक हम कहते हैं नोट करने के लिए वो आप नोट कर लिया कीजिए, क्योंकि ये प्रचार में काम आएगा और अपने जीवन में भी लागू करने में काम आएगा। ये श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद के 15वें अध्याय का 13वां श्लोक 5.15.13। यहाँ पे कहा जा रहा है अगर हम भगवान विष्णु को, भगवान हरि को प्रसन्न कर लेते हैं
भगवान राम को, भगवान कृष्ण को प्रसन्न कर लेते हैं तो उससे क्या होगा, सारे देवता प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसा कोई दूसरा देवता नहीं है जिसको प्रसन्न करने से सारे देवता प्रसन्न हो जाए। प्रत्येक देवता की अपनी विधि होती है, अपना पूजा पाठ का तरीका होता है, अपनी शैली होती है। और कई लोग तो हमें कहते हैं, प्रभु जी आप कहते हो कृष्ण की भक्ति करो, अरे हमारे घर में इतने सालों से दुर्गा जी की भक्ति हो रही है, शिव जी की भक्ति हो रही है, गणेश जी की भक्ति हो रही है, हम क्या छोड़ दे उन्हें ऐसे ही? मान लो हम छोड़ भी दे तो वो बुरा नहीं मान जाएंगे कहीं हमारी बात का? तो देखो शास्त्र कहते हैं, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। जो व्यक्ति किसी एक साध पे, एक निशाने पे निशाना लगाता है तो सारे के सारे साधन उसको मिल जाते हैं। और जो 10 तरह के निशानों पर तीर मारता है, उसका एक भी निशाना लगता नहीं है, क्योंकि तीर तो एक ही है। तो अगर हम 20 तरह के देवताओं की पूजा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो कोई भी संतुष्ट हमसे होता नहीं। एक पे हम फोकस कर सकते हैं, हमारे मन का स्वभाव है, हम किसी एक पे ही फोकस कर सकते हैं। तो अब प्रश्न उठता है किस पे फोकस करें? तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप दिखाया, जिसमें उन्होंने इंद्र, चंद्र, सूर्य, ब्रह्मा जी, शिव जी, सबके सब देवी देवता, 9 दुर्गाएं, सबके दर्शन करा दिए और कहा अर्जुन मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, इस प्रकार तुम समस्त देवी देवताओं को प्रसन्न कर लोगे। तो बुद्धिमानी इसमें है कि हम एकमात्र कृष्ण की शरण ले ले, एकमात्र हरि की शरण ले ले, और उससे क्या होगा, सारे देवता प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसा श्रीमद् भागवत के अंदर कहा जा रहा है, ये हमारी बात नहीं। कोई कहे हमारे पंडित जी तो कहते हैं माता जी से सब हुआ, वो पंडित जी कहते शिव जी ही सब कुछ है, वो पंडित जी कहते, पंडित जी क्या कहते हैं, हम भी कहते हैं, हम अपनी बात कहते हैं। किसकी बात माने? बात वो मानी चाहिए जो शास्त्रों में लिखी। उनसे पूछा आप कौन से शास्त्र से कह रहे हो? भगवत गीता में तो अर्जुन को भगवान कृष्ण ने विराट रूप दिखाया था, ये विराट रूप किसी और देवता ने तो दिखाया नहीं। तो कोई झगड़े की बात नहीं है कि ये हमारा देवता श्रेष्ठ है, हमारा देवता श्रेष्ठ है। बात यह है कि जो शास्त्रों में लिखा है वही सही है, और जो मैं सोचता हूं वो भी गलत है, और जो आप सोचते हैं वो भी गलत है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है, भगवान हरि को जो संतुष्ट कर लेता है उससे सारे देवता संतुष्ट हो जाते हैं। और ये आप प्रैक्टिकली करके देख सकते हो। उसके अलावा सारे मनुष्य उससे प्रसन्न हो जाते हैं। अलग से माता जी, पिताजी, भाई बहन का हमें ध्यान नहीं रखना पड़ेगा। अगर हम हरि की भक्ति के लिए सब छोड़ छाड़ के भी चले जाए ना, तो भी ये सबके सब संतुष्ट रहते, किसी को कोई कमी नहीं रहती है। और पशु, पक्षी, लताएं, तृण तथा अन्य समस्त जीवात्माएं स्वतः ही प्रसन्न हो जाती हैं, सब खुश हो जाते हैं। हरि को प्रसन्न कर लो, हरि सबको प्रसन्न कर देंगे। अब मान लो कोई व्यक्ति कहे भाई मेरा पेड़ है, इस पेड़ में पानी देना है, पर मैं चाहता हूं इसके प्रत्येक पत्ते में, प्रत्येक पुष्प में, प्रत्येक फल में पानी का कण जाए। तो वो क्या करेगा? मूर्ख व्यक्ति, हमारे जैसा मूर्ख व्यक्ति क्या करेगा? वो स्प्रे की बोतल ले लेगा या मग्गे भर भर के चढ़ जाएगा और डाल पे और एक एक पेड़ पे पत्ते पे पानी डालेगा। अरे पेड़ के प्रत्येक पत्ते को पानी डालने के ये तरीका नहीं है। अगर आप पेड़ की जड़ में पानी डाल दो तो पेड़ की दिक्कत है, वो कैसे सब में पहुंचाए? कोई व्यक्ति कहे ऐसे थोड़ा ना होता है, आपने तो नीचे पानी डाला, ऊपर कैसे चला जाएगा? पानी तो नीचे आता है ना, ऊपर थोड़ा ना जाता है। अरे तो वो पेड़ की समस्या है। भगवान ने नियम ही ऐसा बनाया कि पेड़ की जड़ों में पानी दिया जाए तो प्रत्येक पत्ते में चला जाता है। अब ये कैसे होता है, ये ना हम समझ सकते हैं ना आप समझ सकते हैं। साइंटिस्ट कोशिश करते हैं समझने की, कहते जाइलम और फ्लोएम होते हैं, जाइलम ऊपर खींचता है, फ्लोएम नीचे डालता है, फिर फोटोसिंथेसिस होता है, धूप जो उसको कण को उड़ा देती है तो उससे जो है वहां पे वैक्यूम क्रिएट होता है, वो खींचता है। आप दिमाग लगाते रहो, पर ये भगवान की सृष्टि है, भगवान ने नियम बना रखा है, जड़ में पानी डालो तो सब जगह पहुंच जाएगा। उसी प्रकार से अगर कोई कृष्ण की भक्ति करता है, कृष्ण का नाम जपता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो उससे सारे देवता, सारे मनुष्य, सारे जितने भी आप पशु पक्षी लताएं सब बताए हैं, सब प्रसन्न हो जाते हैं। कैसे होते हैं ये जानने की आवश्यकता नहीं, ये भगवान जाने। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सबों के परमात्मा हैं और वे स्वभाव से परम प्रसन्न रहते हैं। और यहाँ पे बताया कि भगवान जो है ना, वो सबों के परमात्मा हैं, वो देवताओं के हृदय में भी परमात्मा रूप में बैठे हुए हैं। इसीलिए जब हृदय के अंदर से परमात्मा बोलेंगे कि मैं प्रसन्न हूं, तो व्यक्ति कहेगा मैं भी प्रसन्न हूं। ऐसे होता है। अब हम भगवान की भक्ति करें तो भगवान सबके हृदय में बैठे हैं, भगवान कसाई के हृदय में भी है, भगवान भक्त के हृदय में भी, पुजारी के हृदय में भी। तो जब हमने भगवान को ही प्रसन्न कर लिया तो हृदय से भगवान कहेंगे उनको कि भाई मैं खुश हूं इस व्यक्ति से, तो तुम भी खुश हो जाओ। तो व्यक्ति कहेगा जी हम भी आपसे खुश हैं। ये इस तरह से काम चलता है। थोड़ा सा लॉजिक दिया है यहाँ पे। तो भगवान जो है हमेशा प्रसन्न रहते हैं, लेकिन तो भी राजा गय के पास जाकर भगवान भी कहते थे मैं आपके यज्ञ से बड़ा प्रसन्न हूं, इतने वो महान थे। गयंती के गर्भ से महाराज गय के 3 पुत्र हुए, जिनके नाम थे चित्ररथ, सुगति तथा अवरोधन।
चित्रगत की पत्नी उर्ना से सम्राट नाम का पुत्र प्राप्त हुआ। सम्राट की पत्नी का नाम उत्कला था, जिसके गर्भ से सम्राट को मरीचि नामक पुत्र का लाभ हुआ। मरीचि की पत्नी बिंदुमती से बिंदु नामक पुत्र हुआ। बिंदु की पत्नी सरगा के गर्भ से मधु नामक एक पुत्र का जन्म हुआ। मधु की पत्नी सुमना से वीरव्रत और वीरव्रत की पत्नी भोजा से मंथु तथा प्रमंथु नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। मंथु की पत्नी सत्या से भवन नाम का पुत्र हुआ और भवन की पत्नी दूषणा से त्वष्टा नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। त्वष्टा की पत्नी विरोचना से विरज नाम का पुत्र हुआ और उसकी पत्नी विशुचि के गर्भ से 100 पुत्र तथा एक पुत्री उत्पन्न हुई। इन सभी पुत्रों में शतजित नाम का पुत्र सर्वोपरि था। तो कितने सारे नाम भागवत में दे रखे हैं। शास्त्रों के आधार पर हमें अपने बच्चों के नाम रखने चाहिए। पता नहीं क्या टिन्नी मिन्नी रॉकी टॉकी क्या अजीब अजीब से नाम रखते हैं लोग। हिंदू लोग सोचते हैं कि हमारे पास नाम है ही नहीं रखने के लिए। शैंकी मैंकी डॉली और पप्पी और बारबी और पता नहीं दुनिया भर के ऐसे नाम रखते हैं अजीब अजीब से। तो शास्त्रों के आधार पे हमें अपने बच्चों के नाम रखने चाहिए। देखो कितने सारे नाम है भागवत के अंदर से, लाखों नाम मिल जाएंगे आपको, हजारों भी नहीं। और कितने कितने सुंदर सुंदर नाम है। और हम कहते कुछ एग्जॉटिक नाम चाहिए हमें, जो बड़ा अलग सा नाम हो। तो कितने अलग अलग से नाम आप सुन ही रहे हो, हमसे तो बोले भी नहीं जा रहे, ऐसे ऐसे नाम है। तो आप ये नाम रखोगे, लोग कहेंगे भाई वाह बड़ा अलग सा नाम, और अर्थ वाला नाम होगा, निरर्थक नाम नहीं होगा। रॉकी पॉकी शुकी मुकी इनका तो कुछ मतलब ही नहीं होता। इन नामों के पीछे संस्कृत के शब्द है ना, इनके पीछे गहराई है और नाम से प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति का जैसा नाम होता है वैसे गुण उसके अंदर आते हैं। जैसे हमारे माता पिता ने हमारा नाम ऋषभ रखा था, तो ऋषभ देव जी के बारे में हमें बाद में पता लगा, वो इतने संत थे, उनकी कृपा हमको मिली, उनका आशीर्वाद मिला। तो नाम इस तरह का रखना चाहिए जिससे नाम से भी उस जातक पे कुछ प्रभाव पड़े। जिसके नाम का ही कोई अर्थ नहीं है, उसके जीवन का क्या अर्थ होगा। इसीलिए घूमते रहते हैं उल्टे सीधे। या आजकल जो चंडाल चौकड़ी पैदा हो रही है, भूत प्रेत पैदा हो रहे हैं आजकल, कुछ भी काम धाम करते नहीं है, किसी काम के होते नहीं है, बस खाली ऑर्डर चलाते हैं माँ बाप पे। तो अब आगे सुनिए। राजा विरज के संबंध में यह श्लोक प्रसिद्ध है, जिसका अर्थ है अपने उच्च गुणों तथा व्यापक कीर्ति के कारण राजा विरज उसी प्रकार से प्रियव्रत राजा के वंश में मणि हो गए, जिस प्रकार भगवान विष्णु अपनी दिव्य शक्ति द्वारा देवताओं को विभूषित करते और उन्हें आशीष देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा 15वां अध्याय भी संपूर्ण हुआ। अभी हम अध्याय 16 पढ़ेंगे। अध्याय 16 का नाम है जम्बू द्वीप का वर्णन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है उन लोगों के लिए जो थोड़े रिसर्च वाले दिमाग रखते हैं, जो थोड़ा जानना चाहते हैं कि जम्बू द्वीप कहाँ है। कहते हैं ना जम्बू द्वीपे आर्यावर्ते भारतवर्षे, ऐसे करके एड्रेस देते हैं। किसी देवता को बुलाना हो अगर किसी भी पूजा पाठ में, तो उनको पूरा एड्रेस दिया जाता है। तो एक्चुअली हम सब जम्बू द्वीप पे रहते हैं। तो ये जम्बू द्वीप है कहाँ पे, इसका भी थोड़ा वर्णन आएगा, तो हम ध्यान से सुनेंगे इसको। राजोवाच, राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से कहा, हे ब्राह्मण, आपने मुझे पहले ही बता दिया कि भूमंडल की त्रिज्या वहां तक विस्तृत है जहां तक सूर्य का प्रकाश और ऊष्मा पहुंचती है तथा चंद्रमा और अन्य नक्षत्र दृष्टिगोचर होते हैं। तो चंद्रमा ऐसा नक्षत्र है जो पूरे ब्रह्मांड में हर जगह से दृष्टिगोचर होता है। और हमें ये साइंटिस्ट पढ़ाते हैं कि पृथ्वी के चक्कर चंद्रमा लगाता है और दूसरे प्लैनेट्स के अपने चंद्रमा है, टाइटन है और सैटेलाइट है। चंद्रमा पृथ्वी का कोई सैटेलाइट नहीं है। भागवत में बताया गया है चंद्रमा एक बहुत बड़ा लोक है जो सूर्य से भी बड़ा है आकार में और पृथ्वी से बहुत दूर है। जितना पृथ्वी और सूर्य का डिस्टेंस है उससे भी ज्यादा डिस्टेंस पे तो चंद्रमा है। और वो लोग जो है सारे ब्रह्मांडों से दिखाई देता है। और जो ये कहते हैं कि सूर्य जो है वो एक जगह स्थिर रहता है, सूर्य भी एक जगह स्थिर नहीं है। उसकी ऊष्मा जो है जहां तक फैलती है वहां तक ब्रह्मांड का विस्तार है। यहाँ पे बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हमें पता लगेंगी, जो हम ज्योतिष शास्त्र के विषय में हमारे जितने भी डाउट्स थे वो सब क्लैरिफाई होंगे कि वास्तव में पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है या सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाता है। ऐसी ऐसी बहुत सारी बातें हमें पता लगेंगी। ये सब हमने दूसरे स्कंद में भी पढ़ा था। आप में से जो भक्त उस समय थे वो बड़ा इंटरेस्ट ले रहे थे। उसमें पूरा बताया था कि एक्चुअली किसकी परिधि कितनी होती है, उत्तरायण क्या होता है, दक्षिणायन क्या होता है, चंद्रमा 15 दिन घटता बढ़ता क्यों है, चंद्रमा वास्तव में सूर्य से प्रकाश लेता है, चंद्रमा स्वयं प्रकाशित ग्रह है। सब कुछ उसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया था। तो यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट वर्णन आएगा, तो हम जितना आता है उतना पढ़ने का प्रयास करेंगे। हे भगवान, महाराज प्रियव्रत के रथ के चक्रायमान पहियों से 7 गड्ढे बने, जिससे 7 समुद्रों की उत्पत्ति हुई। इन 7 समुद्रों के ही कारण भूमंडल 7 द्वीपों में विभक्त है।
आपने इनकी माप नाप तथा विशिष्टताओं का अत्यंत सामान्य वर्णन मात्र किया है। वो कहते हैं आपने तो थोड़ा सा मेरे को बताया, ज्यादा आपने डिटेल में गए नहीं। मुझे विस्तार से इनके संबंध में जानने की इच्छा है, कृपया मेरी कामना पूरी कीजिए। तो कहते हैं पहले जो पूरा ब्रह्मांड तक सपाट था, उसके ऊपर जो है इन्होंने राजा पृथु ने अपना पहिया चलाया था, रथ चलाया था। उनके रथ के पहियों से 7 गड्ढे बने, जो कि 7 समुद्र की उत्पत्ति के कारण थे। उनमें फिर जल भरा, एक समुद्र जो है जल का है, एक शराब का समुद्र भी है, एक तेल का समुद्र है, एक दूध का समुद्र है, ऐसे अलग अलग द्रव्यों के वो समुद्र बने, और 7 द्वीप भी बन गए उससे। और ये कैसे दिखते हैं? ये गोल होते हैं, चपटे गोल, जैसे रोटी होती है ना, ऐसे गोल। और जो पहला द्वीप है उसके थोड़े अंदर जाओ तो फिर एक दूसरा कंसेंट्रिक सर्कल होता है, वो पूरा पानी से भरा होता है। फिर उसके अंदर फिर थोड़ा गोल जाओ तो फिर एक द्वीप आ जाता है गोल, फिर उसके अंदर जाओ फिर एक जल आ जाता है। ऐसे करके जो है 7 समुद्र और 7 द्वीप हैं। उनमें से जम्बू द्वीप कौन सा है अभी पता लगेगा। जब मन प्रकृति के गुणों से निर्मित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बाह्य रूप स्थूल विश्व रूप पर स्थिर हो जाता है तो उसे शुद्ध सत्व की स्थिति प्राप्त होती है। उस दिव्य स्थिति में ही भगवान वासुदेव को जाना जा सकता है, जो अपने सूक्ष्म रूप में सतह प्रकाशित और गुणातीत हैं। हे प्रभु, विस्तार से वर्णन करे कि वह रूप जो सारे विश्व में व्याप्त है किस प्रकार देखा जाता है। तो दूसरा प्रश्न क्या किया? आप कहते हो भगवान सब जगह है, कहते हैं ना भगवान कण कण में विराजमान है, सब जगह भगवान है। तो वो कौन से भगवान है? वो ब्रह्म रूप में भगवान होते हैं। भगवान के भी 3 रूप होते हैं, 3 स्वरूप होते हैं। भगवान एक ही है लेकिन 3 स्वरूपों में वो प्रकट होते हैं। पहला ये ब्रह्म स्वरूप होता है, जिसमें वो प्रत्येक कण कण में विराजमान होते हैं, और वो एक ज्योति के समान होते हैं, बड़ी सी ज्योति, लाइट का एक पुंज, कहते हैं ना गॉड इज लाइट। भगवान तो एक प्रकाश का पुंज है, हम उनमें जाके मिल जाएंगे, जो इस तरह की बातें करते हैं वो ब्रह्म साक्षात्कार करते हैं। और ये एक स्वरूप है भी भगवान का, वो निराकार है, निर्विकार है, उसमें कोई रंग रूप आकार कुछ नहीं होता उसका, और वो केवल एक प्रकाश का पुंज मात्र होता है। फिर जो दूसरा भगवान का जो स्वरूप होता है वो होता है परमात्मा स्वरूप। परमात्मा स्वरूप के अंदर वो सबके हृदय में विराजमान होते हैं। जैसे हमने पिछले श्लोकों में भी पढ़ा कि भगवान क्या होते हैं, एक अपने परम पुरुष के रूप में, चतुर्भुज नारायण के रूप में प्रत्येक हृदय में, व्यक्ति के हृदय में वास करते हैं। और तीसरा जो स्वरूप होता है वो कौन सा स्वरूप होता है? वो होता है श्री भगवान का स्वरूप। उसमें क्या करते हैं? भगवान वैकुंठ में रहते हैं, अपने वैकुंठ धाम के अंदर रहते हैं, गोलोक धाम के अंदर रहते हैं, और वहां पे अपने भक्तों के साथ लीलाएं करते हैं। तो भगवान का वो व्यक्तिगत रूप होता है, उसमें भगवान बोलते भी हैं, हंसते भी हैं, गाते भी हैं, नाचते भी हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन अब कौन सा व्यक्ति किस रूप के प्रति आसक्त है, उसके अनुसार उसकी पूजा पद्धतियां होती हैं। जो ब्रह्म रूप के प्रति बड़े आसक्त होते हैं वो ज्ञानी कहलाते हैं सामान्यतया। जो परमात्मा रूप में भगवान को हृदय में देखने की कोशिश करते हैं आंख बंद करके, वो लोग योगी कहलाते हैं। और जो भगवान का गोलोक धाम, वैकुंठ धाम में जो भगवान लीलाएं कर रहे साक्षात, उनके पास जाकर उनके भक्त बनकर उनके साथ हमेशा रहना चाहते हैं, वो भक्त कहलाते हैं। तो ज्ञानी, योगी और उनसे ऊपर भक्त होते हैं। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि आप कहते हो ब्रह्म रूप में भगवान सब जगह विराजमान है, और इस स्वरूप में वो सबके स्वामी हैं, इस सृष्टि के अंदर फैले हुए हैं पूरे। तो वो मुझे थोड़ा डिटेल में बताओ कि पूरे ब्रह्मांड में वो कैसे फैले हुए हैं और क्या उनका स्वरूप होता है। इस विषय में मुझे डिटेल में जानना है। ऋषिरुवाच, ऋषि श्रेष्ठ शुकदेव गोस्वामी बोले, हे राजन, श्री भगवान की माया के विस्तार की कोई सीमा नहीं है। यह भौतिक जगत सत्व, रज तथा तम इन तीनों गुणों से का रूपांतरण है। फिर भी ब्रह्म के समान दीर्घ आयु पाकर भी इसकी व्याख्या कर पाना संभव नहीं है। सुखदेव गोस्वामी कह रहे, आपको पता है क्या पूछ रहे हो? आप वो चीज पूछ रहे हो जिसको मैं ब्रह्मा के समान आयु भी अपनी ले लूं तो भी ना बता पाऊं। मतलब करोड़ों अरबों साल तक भी अगर मैं इस पे चर्चा करता रहूं तो आपको बता नहीं पाऊंगा कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है, कितना इसका विस्तार है। और ये 2 कौड़ी के साइंटिस्ट कहते हैं हमें पूरा पता लग गया, कहां तक सृष्टि है, क्या है, सब कुछ पता लग गया हमें। तुम्हें खाक पता लगेगा। ये लोग कहते हैं कि हम, जैसे एक साइंटिस्ट था उसने थ्योरी निकाली, हम रॉकेट में बैठकर आसमान तक होकर आ गए पर हमें भगवान कहीं नहीं दिखा। तो मूर्खे, तू कहां तक गया था? तू तो पृथ्वी की परिधि से भी बाहर नहीं गया। पृथ्वी के ऊपर इतना अनंत कोटि आकाश है, इतने तारा मंडल है, भगवान सब जगह फैले हुए, तुझे क्या दिखाई देंगे? तुझे तो अपनी पीठ दिखाई नहीं देती है, तो तू क्या भगवान को देखेगा? पागलपन। जैसे एक बार एक क्लास के अंदर एक टीचर पढ़ा रहा था, तो एक बच्चा जो था सत्संगी था, भक्त था भगवान का। तो उस टीचर को बड़ा गुस्सा आता था, ये भगवान की भक्ति क्यों करता है? तो कहता है, सारे बच्चों जवाब दो, आप में से कोई भगवान को देख सकता है क्या? कहते नहीं, कोई नहीं देख सकता। कहते ठीक है,
आप में से कोई भगवान को सुन सकता है? तो नहीं, कोई सुन नहीं सकता उन्हें। कहते आप में से कोई भगवान को सूंघ सकता है नाक से? कहते नहीं, हम सूंघ भी नहीं सकते। तो कहते हैं फिर भगवान नाम की चीज हो ही कैसे सकती है? जिसको आप ना देख सकते हो, ना सुन सकते हो, ना सूंघ सकते हो, वो हो ही कैसे सकती है? तो वो बच्चा भी सत्संगी था, उसने भी प्रश्न किया सारी क्लास से। कहते हैं मैडम मैं भी क्वेश्चन करना चाहता हूं कि आप जितने क्लास में बच्चे बैठे हो, क्या कोई मैडम के दिमाग को देख सकता है? तो नहीं। क्या कोई मैडम के दिमाग को सुन सकता है? तो नहीं। कोई मैडम के दिमाग को सूंघ सकता है? तो नहीं। इसीलिए तो मैं कहता हूं इसके अंदर दिमाग नहीं है। दिमाग होता तब तो भगवान को मानती ना, इसमें दिमाग ही नहीं है, क्यों भगवान को मानेगी? और लॉजिकली प्रूफ भी कर दिया, मैडम बेचारी चुप रह गई, बात तो इसकी सही है। तो लॉजिक देने वाले पागल लोगों की कमी नहीं है संसार में, इन साइंटिस्ट लोगों की कोई कमी नहीं। कहते सारे संसार में हमें पता लग गया, टेलीस्कोप से हमने दूर दूर तक देख लिया। अरे सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं करोड़ों अरबों साल तक भी मैं वर्णन करूं, मैं स्वयं सुखदेव गोस्वामी, तो भी मैं पूरे ब्रह्मांड का तुम्हें विस्तार नहीं बता सकता, लेकिन तो भी तुमने प्रश्न किया है तो मैं प्रयास अवश्य करूंगा। तो हम यही समझे कि श्रीमद् भागवत पढ़ के हमें समझ में नहीं आएगा कि पूरा सृष्टि कैसे चल रही है। हमारी जो बुद्धि खोपड़ी है ना, ये ब्रह्मा जी के 4 माथे होते हैं, उससे भी वो पूरा मैनेजमेंट ठीक से नहीं कर पाते हैं। और उनके 4 माथों के अंदर कितना दिमाग होता होगा। तो हमारी छोटी सी तुच्छ सी बुद्धि है, पहले तो ब्रेन, उसका भी 1 या 2% हम यूज कर पाते हैं। और हम कहते हैं हमें पूरे ब्रह्मांड के बारे में बताओ, साइंटिस्ट ने ये कह दिया, ऐसा ऐसे घूमता है, वैसे घूमता है, ये क्या समझेंगे? ये तो खुद ही बेचारे स्त्री संघ से आसक्त हैं, मांसाहार करते, जुआरी नशेड़ी लोग हैं, ये लोग क्या समझेंगे? जो वैदिक नियमों का पालन करते हैं, सतोगुण में रहते हैं, वो व्यक्ति इस वैदिक ज्ञान को समझ सकते हैं। और आगे यहाँ क्या कहा, इस भौतिक जगत में कोई भी पूर्ण नहीं है और अपूर्ण मनुष्य सतत चिंतन के बाद भी इस भौतिक ब्रह्मांड का सही वर्णन नहीं कर सकता। अपूर्ण है हम सब, कोई पूर्ण नहीं। कोई नहीं कह सकता आई एम परफेक्ट, आई एम मिस्टर परफेक्ट, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है। सब में कुछ ना कुछ दोष है। तो दोषी व्यक्ति क्या करे, सतत चिंतन के द्वारा भी बहुत ज्यादा मेडिटेट भी करे ना, किताबों पे किताबें लिख दे। जैसे वो स्टीफन हॉकिंग्स था, वो कहता है भगवान क्या होते हैं? भगवान कुछ नहीं होते। हम साइंटिस्ट लोगों ने आपको बता दिया भगवान नहीं, तो मान लो इस बात को। और वो स्टीफन हॉकिंग्स कहता था गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, गॉड इज डेड। अब वो मर गया बेचारा पिछले 2-3 साल पहले, तो भगवान ने भी कह दिया स्टीफन हॉकिंस डज नॉट एग्जिस्ट, स्टीफन हॉकिंस इज डेड। ऐसे लोगों को डेड कर देते भगवान भी। फिर फालतू की बात है, व्हील चेयर पे पड़ा हुआ है, उसका मुंह ऐसे टेढ़ा हो गया, हाथ पैर चल नहीं रहे, लेकिन तो भी देखो इतना क्रूर नास्तिक भगवान को मानने को तैयार नहीं है। तो ऐसे लोगों के साथ जो है फिर इसी प्रकार से होता है। तो यहाँ यही बताया जा रहा है भाई, भगवान की जो सृष्टि है, ब्रह्मांड है, उसका तो वर्णन कोई कर ही नहीं सकता। तो भगवान का क्या वर्णन करेंगे? देखो ये भी समझने की बात है, जिसकी सृष्टि को ही हम समझ नहीं सकते, उस व्यक्ति को क्या समझेंगे? और ये जो 2 कौड़ी के लोग होते हैं, कहते कृष्ण ने रासलीला क्यों खेली, कृष्ण ने गोपियों के कपड़े क्यों चुराए, कृष्ण ने इतनी सारी औरतों से शादी क्यों की? अरे तू अपनी औरत को संभाल ले, तू क्या समझेगा इन बातों को? तेरे को सृष्टि तो समझ में आनी नहीं भगवान की, तू भगवान को समझेगा? भगवान कृष्ण को तो ब्रह्मा जी नहीं समझ पाए, इंद्र नहीं समझ पाए, इंद्र से गलती हो गई, भगवान ने गोवर्धन उठा के तुरंत जो है अकल ठिकाने ला दी इंद्र की भी। तो हम जो हैं, हम और आप जो हैं फालतू की बातों में इन लोगों के साथ उलझ जाते हैं। नहीं नहीं आप प्लीज आप हमारे देवी देवताओं के बारे में ऐसे मत कहो, नहीं नहीं हम कृष्ण के बारे में ऐसे मत कहो प्लीज। अरे इनको बोलने दो, ये तो नर्क में जाने की तैयारी कर ही रहे हैं। आप क्यों इतना ज्यादा इनसे प्रभावित हो जाते हो? ये जो दूसरी कौम, दूसरे मजहब के लोग हैं, जो भी नास्तिक लोग हैं, जब ये आपसे प्रश्न करते हैं देवी देवताओं के विषय में, तो आपकी श्रद्धा क्यों डगमगा जाती है? हाँ यार बात तो सही है, शिव जी भांग क्यों पीते हैं, कृष्ण रासलीला क्यों खेलते हैं? अरे उन्हें नहीं समझ सकते, हम सृष्टि को ही नहीं समझ पा रहे हैं। तो कम से कम इतनी श्रद्धा तो दिखाओ कि बेशक मुझे नहीं पता क्यों है, लेकिन मेरी श्रद्धा नहीं हिलने वाली। शास्त्रों में जो बातें लिखी है वो बिल्कुल सही है, और ये साइंटिस्ट और ये टीचर और डॉक्टर जो फालतू की बातें करे बिल्कुल गलत है। इस बात पे तो अडिग श्रद्धा दिखा दो मेरे हिंदू भाइयों, भक्तों, भागवत सुनने वालों। भागवत सुनने का मतलब थोड़ा ना है बस बड़ी अच्छी कथा सुनते हैं हम। अरे कम से कम भागवत में श्रद्धा भी तो जगानी है ना। श्रीमद् भागवत में जो बातें लिखी सच हैं, इस विषय पे हमें बिल्कुल अडिग श्रद्धा होनी चाहिए। तो भी है राजन, मैं भूगोल, भूलोक जैसे प्रमुख भूखंडों की उनमें उनके नामों, रूपों, प्रमापों तथा विविध लक्षणों के सहित व्याख्या करने का प्रयत्न करूंगा। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा मैं कोशिश जरूर करूंगा कि भूखंड के बारे में बताऊं, भूलोक के बारे में बताऊं और भूगोल के बारे में बताऊं। भूलोक अलग होता है और भूगोल अलग होता है। कई लोग कहते हैं कि हिंदू लोग तो मानते थे कि पृथ्वी फ्लैट है,
ये तो क्रिस्टोफर कोलंबस था, उसने बोट जो है उसने तैराकी की, वो बोट करते करते जो है उसकी पूरी घूम के वापस वहीं पर आ गई। तब पहली बार पूरे ब्रह्मांड को पता लगा कि पृथ्वी गोल है। उससे पहले तो किसी को पता ही नहीं था। अरे 5000 साल पहले यहाँ पे बताया जा रहा है पूरा ब्रह्मांड का विस्तार, और तुम पृथ्वी के गोल होने की बात कर रहे हो। तेरे कोलंबस को तो उस दिन पता लगा था कि पृथ्वी गोल है। हमारे यहाँ पे हजारों लाखों साल से वराह भगवान के जो मंदिर होते हैं, इसमें भगवान शुक्र के रूप में, उनके दाढ़ों के ऊपर तो गोल फुटबॉल जैसी पृथ्वी है, वहां तो रोटी जैसी पृथ्वी है नहीं। तुम कैसे कहते हो कि हमें पता नहीं था? ये सब फालतू की बातें। फ्लैट भी है, फ्लैट जो होता है ना वो भूलोक होता है, और जो जिस पृथ्वी पे हम रहते हैं ये भूगोल है। भूगोल एक छोटा सा अंश है, ये पृथ्वी जो ग्रह है एक छोटा सा अंश है उस बड़े से भूलोक का, जिसको हम कई बार समझा चुके हैं कि जो एक प्लेट के अंदर सरसों के खूब सारे बीज रख दो तो वो फ्लैट डिस्क बन जाती है उससे, और प्रत्येक सरसों का बीज मान लो एक पृथ्वी है। ऐसी असंख्य पृथ्वियों को मिला के एक फ्लैट डिस्क बनती है, उसको भूलोक कहते हैं। और उसके अंदर एक छोटा सा सरसों का दाना जो है वो हमारा भूगोल पृथ्वी है, और उसको ही तुम समझ नहीं पा रहे हो। तुम कहते हो हम चांद पे पहुंच गए, मार्स पे पहुंच गए। चांद पे कोई जा ही नहीं सकता है, चांद सूर्य से भी दूर है। ये लोग कहीं आगे पीछे किसी जीरो ग्रेविटी वाले क्षेत्र इसमें पृथ्वी पे भी कहीं है, वहां जाके फोटो ही खींच के आ जाते हैं, बेवकूफ बना देते हैं, और हम लोग कहते देखो कितने बड़े साइंटिस्ट हैं। चंद्रमा पर जाने का तरीका है हमारे शास्त्रों में, वो भी बताया है, पर वो ऐसे लोहे के ये सब जंजीरें पहन के नहीं होता है। उसके लिए योग साधनाएं करनी पड़ती, चक्र खोलने होते हैं, फिर आत्मा जो है इस देह को त्याग कर वहां जाके उस लोक का अपना एक दूसरा देह होता है उसको प्राप्त करती है। तो बताने को तो बड़ा कुछ, समय लगभग पूरा हो रहा है, तो कभी कभी हम थोड़े जज्बाती हो जाते हैं, क्योंकि हमें बड़ा गुस्सा आता है जब हमारे सनातन धर्म के लोग कहते हैं शास्त्रों में क्या लिखा है, झूठ लिखा है, साइंटिस्ट बताते हैं। तो इन लोगों की बातों में बिल्कुल नहीं आना है, हमें शास्त्रों को ही सही मानना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। कल हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। सुखदेव गोस्वामी थोड़ा सा बताएंगे हमको पृथ्वी के बारे में, भूलोक के बारे में। तो आप सभी भक्तों का धन्यवाद, आप सभी इतना उत्साह के साथ में अंत तक बने रहते हो। किसी भक्त का कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट पर अपना प्रश्न डाल सकते हैं, आपको उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। और प्रश्न थोड़ा जल्दी पूछें, क्योंकि कई बार आप प्रश्न पूछ लेते हैं, आते आते समय लग जाता है, वीडियो एंड ही हो जाती है, फिर कुछ भक्त गुस्सा करते हैं आप हमारा प्रश्न लेते नहीं हो। तो वीडियो खत्म होने से पहले पहले आप प्रश्न कम से कम 2-3-4 मिनट पहले तक आप प्रश्न कीजिए। तो कई भक्तों ने हरे कृष्णा प्रभु जी लिखा है, आप सबको भी हमारी ओर से हरे कृष्णा, सभी प्रभु जी और सभी माता जियों को। और कुछ भक्तों ने हरि बोल लिखा है, कुछ भक्तों ने हरे कृष्ण महामंत्र लिखा है, और रमन जी ने तो महामंत्र लिखा है पंजाबी में। हाँ, महामंत्र ही शायद लिख रखा है, हमें पंजाबी पढ़नी नहीं आती रमन जी। और कई भक्तों ने प्रणाम लिखा है, आपको भी हमारी ओर से दंडवत प्रणाम। और प्रश्न ठीक है, रमन जी ने, राधा तेजपाल जी ने हरे कृष्ण महामंत्र इंग्लिश में लिख दिया। तो रमन जी आपकी पत्नी ने इंग्लिश में लिख दिया, आपने पंजाबी में लिखा था। ठीक है, मोहन सिंगल जी कह रहे हैं श्रीमद् भागवत कथा से मिलेगी जो आप सुना रहे हैं। धन्यवाद मोहन जी, हमें श्रीमद् भागवत से ही सब कुछ मिलने वाला है, हमें कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, हमें कुछ और करने की आवश्यकता नहीं, मात्र भागवत कथा को सुन के ही हमें सारा ज्ञान मिल जाएगा। प्रिंस कृष्णा जी कह रहे, इफ समवन इज अ सतोगुणी पर्सन who is well disciplined, who has controlled all his senses, is it possible for him to be enlightened without a guru? प्रिंस कृष्णा जी, not at all। आपने प्रश्न किया, अगर कोई व्यक्ति बड़ा सतोगुणी है, बहुत शास्त्रों का पालन कर रहा है, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, तो क्या बिना गुरु के उसको एनलाइटनमेंट मिल सकता है, उसको साक्षात्कार हो सकता है? तो देखिए, एनलाइटनमेंट का मतलब अगर आप ये समझते हो कि उसको ये समझ में आ जाए कि मैं आत्मा हूं, उसको आत्म साक्षात्कार हो जाए, तो ये तो पॉसिबल है, आत्म साक्षात्कार हो सकता है इन नियमों का पालन करने से। लेकिन अगर हम भगवान के धाम जाने की बात करें या भक्ति की बात करें, जिस परिप्रेक्ष्य में भागवत का संबंध है भक्ति से रिलेटेड, तो वो नहीं होगा। बिना गुरु के गति नहीं हो सकती, गुरु बिना गत नहीं, राहे बिना पथ नहीं। तो सारे शास्त्र देखो, भागवत के अंदर हम यही तो पढ़ रहे हैं, जितने भी ऋषि मुनि आ रहे, जितने भी भक्तों के चरित्र आ रहे, सबको गुरु स्वीकार करना पड़ा। अधिकांश जो चरित्र है उनमें नारद जी ही गुरु की भूमिका निभा रहे हैं, नारद जी उनके गुरु बन रहे हैं। लेकिन अगर हमें सच्चे सामर्थ्यवान गुरु नहीं मिले तो हम कभी भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते।
और बात रही आत्म साक्षात्कार की, तो आत्म साक्षात्कार करना कौन सिखाएगा? मेरा प्रश्न है आपसे। आप कह रहे हो कि अगर हम खाली शास्त्रों के नियमों का पालन करें, हम गुरु ना बनाए, तो मेरा प्रश्न है जब गुरु ही नहीं बनाया तो फिर शास्त्र पढ़ना किसने सिखाया? तो किसी के पास तो गए थे ना, वही गुरु है। उसको हम शिक्षा गुरु कह सकते हैं, उससे हमने दीक्षा नहीं ली तो भौतिक गुरु कह सकते हैं। लिखना पढ़ना तो किसी ने सिखाया था ना। पहले सबसे प्रथम गुरु तो माँ ही होती है हमारी। माँ ने हमको चलना सिखाया, उठना बैठना सिखाया, हमें जो है मल मूत्र करना भी माँ ने ही सिखाया, सब कुछ माँ सिखाती है। फिर बाद में और भी गुरु आते हैं जीवन में। तो गुरु तो हर पल हमारे जीवन में आ रहे हैं। जो भी हमें कुछ कोई व्यक्ति सिखाता है, शास्त्र पढ़ना सिखाता है, तो वो तो गुरु बन ही रहा है। तो ये बात तो बिल्कुल गलत हो गई कि आत्म साक्षात्कार बिना गुरु के हो ही नहीं सकता। कोई तो गुरु हमें सिखाएंगे, शास्त्र पढ़ के बताएंगे और बताएंगे हम इस राह पे कैसे जाना है। और अगर हम भक्ति की बात करें भगवान के पास, तो हमें किसी शुद्ध भक्त को गुरु बनाना पड़ेगा। बाकी सब चीजें तो हो जाएंगी, आत्म साक्षात्कार भी हो जाएगा, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं मिलेगी। उसके लिए तो हमें कोई बहुत महान समर्थिवान संत चाहिए जो भगवत प्राप्त हो, भगवान से बातें करते हो, जिनका खुद भगवान से कोई संबंध है। वही तो हमारा भगवान से संबंध जोड़ेंगे ना। कहते हैं हमारे गुरु महाराज, जिसके खुद के हाथ बंधे हुए हैं वो हमारे बंधन कैसे खोलेगा? दो लोगों के हाथ बंधे हैं, एक कहता है दूसरे को मैं तेरे हाथ खोल देता हूं। तो जो ठग गुरु होते हैं, आजकल ढोंगी बाबा होते हैं, इनके खुद के हाथ बंधे हुए हैं, ये खुद संसार में फंसे हुए, मोह माया में फंसे हुए हैं। ये लोगों को कहते हैं कि हम तुम्हें मोह माया से बाहर निकालेंगे। तो ये तो वही बात हो गई ना, खुद के तेरे हाथ बंधे। तो हमें कोई ऐसा गुरु चाहिए जिसके हाथ खुले हो, बंधन से मुक्त हो, जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य ईर्ष्या दंभ कपट इन चीजों से ऊपर हो। इनके होने से ही जो है हमारी आध्यात्मिक प्रगति हो सकती है प्रिंस जी। और आपको तो बहुत ही अच्छे गुरु महाराज मिले हैं, पर आप हो सकता है किसी और ने आपसे प्रश्न किया, आप उनके लिए पूछ रहे हो, तो आप उन्हें बता दीजिएगा कि बिना गुरु के काम नहीं चलेगा। और इनके अलावा और कोई प्रश्न लग नहीं रहा है। राधे राधे भी लिखा है कई भक्तों ने, और जय श्री राम जी भी लिखा है। आपको भी राधे राधे और जय श्री राम जी। जितेंद्र जी कह रहे हरे कृष्णा प्रभु जी, क्या चंद्रयान-2 झूठा है? अब ये कहना पड़ेगा आपको, बिल्कुल झूठा है। कोई चंद्रयान नहीं बना, कोई चंद्रमा पे नहीं गया। देखो चंद्रमा पे जाके जो फोटोएं खींची हैं उनका तो साइंटिस्ट ही बहिष्कार कर रहे हैं। आधे साइंटिस्ट तो मानते ही नहीं है, क्योंकि वो उसमें पता नहीं वो हेलमेट में वो फ्लैश जल गया, पीछे वो जो कैमरामैन था वो भी दिख गया, उसकी भी पोल पट्टी खुल गई उस फोटो के अंदर, और वो जो झंडा है वो भी फहरा रहा है, वहां पे तो हवा ही नहीं होती। बड़े सारे प्रश्न उठे उसके ऊपर। वो अभी भी जो है विवाद में है कि चंद्रयान गया था या नहीं गया था। लेकिन प्रभुपाद जी ने बिल्कुल छाती ठोक कर कहा था कि चंद्रयान नहीं हुआ है, चंद्रमा पे कोई जा ही नहीं सकता। ये प्रभुपाद जी के शब्द हैं। तो हम तो गुरु की वाणी बता रहे हैं, और शास्त्रों में भी लिखा है कि चंद्रमा दूर है। तो शास्त्र भी वही कह रहे, गुरु भी वही कह रहे हैं, और साधु भी वही कह रहे हैं। तो तीनों ही अगर एक बात कहें तो बिल्कुल उस बात को हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। ये चंद्रयान का जो सिस्टम है बिल्कुल फ्रॉड है ये। निशा शर्मा जी कह रहे हैं प्लीज शो द पाथ। निशा माता जी, भागवत हमें रास्ता दिखाएगी, और हमारा कार्य बस इतना है, पोस्टमैन की तरह वहां से लेकर और आप तक इसको पहुंचाना, यही हमारी एकमात्र सेवा है। और हम आप सबसे प्रार्थना करना चाहते हैं, आप सभी हम पे कृपा कीजिए, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम इसी प्रकार से सेवा करते रहे। हमारे गुरु महाराज ने जो हमें सिखाया है, जो उनकी कृपा से थोड़ा बहुत हमारी कुछ भक्ति हुई है, वो आगे बढ़ती रहे। और आप सभी वैष्णव और वैष्णवियों के चरणों में यही प्रणाम है, यही प्रार्थना है। अगर हमारी किसी भी बात से किसी को कुछ बुरा लगता हो, किसी का दिल दुखता हो, तो कृपया करके हमें क्षमा कीजिए। हम बस वही बताते हैं जो भागवत में लिखा है। और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कृपया करके डेली आइए, डेली श्रवण कीजिए और कथा का लाभ भी लीजिए, और हमें भी आशीर्वाद दीजिए कि हम इसी प्रकार अपने गुरु के चरणों में सेवा करते रहें। निशा माता जी कह रही करेक्ट गुरु जी, धन्यवाद माता जी। और मौसमी सिंह कह रहे हैं गुरु जी आपकी एज क्या है? तो हम गुरु जी नहीं हैं, आप हमें प्रभु जी कह सकते हैं। हमारे संस्था में प्रभु जी बोलते हैं एक दूसरे को। तो हमारी एज 25 वर्ष है शरीर की, अगर आप एज पूछो, और आत्मा की एज पूछो तो पता नहीं, वो तो अनंत जन्मों से भटकी हुए संसार में। ठीक है, तो फिर इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। अंत में हम अपने प्रिय प्रभु जी के लिए हम हरे कृष्णा महामंत्र गाएंगे, नहीं तो डिम्पल जी नाराज हो जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी का धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, गौर भक्त वृंद की जय।